40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1-1 करोड़ तक की पॉलिसी का व्यवधान है, जहां से हमारे कस्टमर इसको सेविंग प्लान को ऑप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सेविंग प्लान का जो रिटर्न का तुलना होता है, कल जितने लोग मॉर्निंग हडल में जुड़े होंगे वो एफजी सुप्रीम और एफजी प्लस के रिटर्न को देखे होंगे। अगर मार्केट में हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, और ये दोनों गारंटीड प्लान है फ्रेंड्स, ये दोनों गारंटीड प्लान है। गारंटीड प्लान का मतलब है कि आपको अभी से लिख के आएगा कि कब और कितना पैसा मिलना है, कब और कितना पैसा मिलना है। वो अमाउंट इस तरह का रहता है 20,917 रुपया। अब इसका मतलब आप समझिए, 20,920 भी कंपनी लिख के नहीं दे रही है, जबकि 3 रुपए का फासला रहेगा तो कस्टमर कुछ नहीं बोलेंगे। एग्जैक्ट वही अमाउंट लिख के आएगा जो आपको और आपके कस्टमर को मिलने वाला है, जिसको हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान बोलते हैं। कस्टमर को कंपनी के प्रॉफिट से या कंपनी के लॉस से कोई मतलब नहीं है, कंपनी के इनकम से कोई मतलब नहीं है। हमने आपको पैसा दिया, आपने एक कमिटमेंट दिया कि स्टेट में मैं आपको इतना पैसा दूंगा, और वो कंपनी उस कमिटमेंट को फुलफिल करती है। सिंपल लॉजिक है। जब हम गारंटीड प्लान का तुलना करते हैं फ्रेंड्स, तो हम किस किस इंस्ट्रूमेंट के साथ तुलना करते हैं, इस चीज को समझिए। हम बैंक रेट से तुलना करते हैं, हम पीएफ रेट से तुलना करते हैं, हम पीपीएफ रेट से तुलना करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस रेट से तुलना करते हैं, हम सुकन्या समृद्धि योजना से तुलना करते हैं। अब ये सब से तुलना करने से पहले आपको 2-4 चीज समझना होगा। पहला चीज ये समझना होगा कि आज से 20-25 साल पहले के ट्रेंड को अगर देखिए तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट का रेट बैंक रेट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे बैंक का रेट घटता जा रहा है, इन सभी का इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है। आप देखिए, आज भी बैंक रेट से ही 1-1.5% ज्यादा सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, पीएफ या पोस्ट ऑफिस का रेट है। आज से 10 साल पहले भी बैंक रेट से 1-1.5% ज्यादा था। कहने का मतलब है, आने वाले दिनों में जब बैंक रेट 1-2% होगा तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का रेट 2-3%, 4%, 3%, 4% में वेरी करेगा। इंश्योरेंस के माध्यम से लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल की प्लानिंग इंश्योरेंस के माध्यम से करते हैं। और आज आप एक इंटरेस्ट रेट सोच के अपनी प्लानिंग कर रहे हो, और आने वाले दिनों में वो इंटरेस्ट घटता रहेगा, तो आपका प्लानिंग कभी पूरा नहीं होने वाला है। पहला चीज। दूसरा चीज, हम जिस चीज की प्लानिंग करते हैं वो नीड सर्टेन है, वो नीड आनी ही आनी है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, पेंशन। और ये सर्टेन नीड की प्लानिंग अनसर्टेन प्रोडक्ट से नहीं होती है। आज के डेट में बैंक रेट भी अनसर्टेन है, 5 साल बाद क्या होगा हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं, है ना। इसलिए अगर हम इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का इन सबसे तुलना करते हैं तो पहला चीज ये कि जितने साल का हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उतने साल सर ये अमाउंट गारंटीड है। आज के डेट में जो लिख के आ रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, टैक्स बेनिफिट एक बहुत बड़ा पार्ट है। टैक्स बेनिफिट क्या होगा? कोई भी प्लान में जब आप इन्वेस्टमेंट के समय देखते हैं और अगर सामने वाले का जगह खाली है एटीसी में, तो उनको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। और अगर वो पैसा निकालते हैं, जो भी पैसा वो विड्रॉ होगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा या सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलेगा, वो पूरा का पूरा पैसा क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री होगा, और वो इनकम टैक्स लॉ 1010D के तहत होगा। इसमें कंपनियों का कोई रोल नहीं है, ये पूरा का पूरा भारत सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रोल है। दूसरा, पहला कि रिटर्न स्टेबल नहीं है बैंकों में, यहाँ पे रिटर्न गारंटीड है और 25-30 साल के लिए गारंटीड है। दूसरा, आप टैक्स बेनिफिट की बात कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है प्रोटेक्शन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कस्टमर पैसा जमा करते हैं, भगवान ना करे कल के डेट में उनके साथ कोई घटना घटती है तो उनका 20-25 साल का प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। कौन देगा पैसा? कौन पैसा जमा करेगा? या जितना पैसा जमा है उतना ही मिलेगा? या ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है या एकाएक जो परिवार में घटना घटा है, इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, कहीं से नहीं हो सकती है, सिर्फ इंश्योरेंस से हो सकता है। क्षतिपूर्ति का सीधा मतलब है मेरा फाइनेंशियल लॉस की भरपाई हो सकती है, इमोशनल लॉस की भरपाई नहीं हो सकती है, कोई नहीं कर सकता। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी भी परिवार में ऐसा घटना घटे, लेकिन इस तरह के घटना को घटने से हम रोक भी नहीं सकते हैं। इन तीनों चीज के माध्यम से इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट सेफ है, रिटर्न गारंटीड है, रिटर्न ज्यादा है, और प्रोटेक्शन के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी है। ये है किसी भी सेविंग प्लान का सेल्स पिच। अब कल
आप अपने प्रोडक्ट को देखने से पहले कल अगर आप मॉर्निंग हडल अटेंड किए होंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट मैनेजर थी वो क्लियरली कंपैरिजन करके दिखाई थी किसी भी कंपनी के पास जो इस तरह का गारंटीड प्लान है उससे हम बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। भले 0.5% का ज्यादा रिटर्न दें, भले 1% का ज्यादा रिटर्न दें, भले 0.20% का ज्यादा रिटर्न दें, लेकिन गारंटीड प्लान में भी रिटर्न हम ज्यादा दे रहे हैं। ये हमारे प्रोडक्ट का खासियत है। तो आप कह सकते हो कि मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न देने वाला गारंटीड प्रोडक्ट हमारे पास है। अब ये प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा है? तो इतना सेल्स पिच बोलने के बाद ही आप कस्टमर के पास प्रोडक्ट को लेके जाइए, क्योंकि एक जो माइंडसेट होता है सामने वाले का कि हम एक बेहतर चीज को देखने वाले हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, ये तभी आएगा जब प्रोडक्ट बताने से पहले आप पीछे के माहौल को तैयार करते हो। कभी भी आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके सिक्योर लाइफ ओपन करके डायरेक्ट प्रोडक्ट पे मत चले जाइए कि आप इतना पैसा जमा कीजिएगा तो इतना मिलेगा। एक कंटेंट जरूर शेयर कीजिए ताकि कस्टमर के दिमाग में आना शुरू हो जाए कि हम कितना कर सकते हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेविंग प्रोडक्ट पे। आप देखिए सेविंग प्रोडक्ट में हम लोग आज खास करके जो बात करने वाले हैं, एक प्रोडक्ट है SIP, स्मार्ट इनकम प्लस। रिटर्न जरूर कम मिलेगा, लेकिन 20,000, 25,000, 30,000 वाले के लिए जिस तरह का वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वैसा यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप खुद से देख लीजिएगा। मैं आज डिस्कस करूंगा फॉर्चून गारंटी सुप्रीम और फॉर्चून गारंटी प्लस पे। फॉर्चून गारंटी सुप्रीम पहले नंबर पे है और फॉर्चून गारंटी प्लस ऊपर से चौथे नंबर पे है। पहले देखते हैं फॉर्चून गारंटी सुप्रीम को, जिसका चर्चा कंपनी हर एक मीटिंग में कर रही है। और आप अगर मॉर्निंग हडल का हिस्सा बन रहे हैं तो कंपनी के PPT में भी फॉर्चून गारंटी और फॉर्चून गारंटी सुप्रीम और फॉर्चून गारंटी प्लस का चर्चा है। सो इसको समझिए, यहाँ पे बस देखिए और समझिए। इसके बाद आप एक दो डेमो के रूप में PPT निकालिए, प्रेजेंटेशन निकालिए, ताकि आपको और भी क्लियरिटी आए। जब हम फॉर्चून गारंटी सुप्रीम पे टिक करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का सबसे खास जो चीज है वो नीचे दो चीज दिया हुआ रहता है, की फीचर्स और ब्राउजर। ब्राउजर आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए या पढ़ने का समय है तो। अदरवाइज जो प्रेजेंटेशन है वो इनफ है आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके क्लियरिटी के लिए। की फीचर्स पे अगर हम टिक करते हैं तो प्रोडक्ट का एक बेसिक जानकारी हमको मिल जाता है। ऑप्शन टू चूज गारंटीड इनकम फ्रॉम फर्स्ट ईयर और डेफर द प्रीमियम पेमेंट टर्म। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। कस्टमर चाहे तो पहले साल से इनकम को चूज कर सकते हैं या कुछ दिन रुक के डेफरमेंट पीरियड लेके 12 साल, 13 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल रुक के वो अपने इनकम को ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ये प्रोडक्ट पसंद किया जाता है, क्यों पसंद किया जाता है? इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले साल से इनकम उनको मिलना शुरू हो जाता है। ऑप्शन टू चूज मैच्योरिटी बेनिफिट एट एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म के लास्ट में निश्चित रूप से मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलना ही मिलना है। स्पेशल प्रीमियम डिस्काउंट। टाटा के किसी भी पॉलिसी में एक चीज खास है फ्रेंड्स, महिलाओं के नाम से अगर आप पॉलिसी देते हैं तो 2% का प्रीमियम डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 2 लाख का उनको प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो पूरा रिटर्न तो 2 लाख के हिसाब से रहेगा, लेकिन प्रीमियम जो उनका जाएगा वो 1,96,000 ही जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। सो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पहले साल से जो इनकम लेना है कस्टमर चाहे तो कैश के रूप में ले सकते हैं या चाहे तो कंपनी के पास ही एक वॉलेट तैयार होगा। उस वॉलेट में आपका पैसा हर एक साल जमा होता रहेगा। उस वॉलेट पे 7-7.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है और जब जरूरत हो आप अपने पैसा को यूज कर सकते हैं। सो ये भी एक ऑप्शन है। स्पेशल डेट, पैसा जो कैश बेनिफिट मिलना है उसका आप चाहे तो एक स्पेशल डेट डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो डेट आपका बर्थडे हो या हो सकता है वो डेट आपका एनिवर्सरी डेट हो। अदरवाइज पॉलिसी का एनिवर्सरी डेट तो फिक्स रहता ही रहता है। सो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे नीचे देखिए टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट प्रीमियम पेड पे तो है ही है, साथ ही साथ इनकम रिसीविंग पे भी है। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो वहां पे टैक्स बेनिफिट जो मिलता है धारा 80C के तहत, ये सब वर्ड को थोड़ा सा याद रखिएगा। 80C के तहत प्रीमियम पेड पे टैक्स बेनिफिट मिलता है और धारा 1010D के तहत जो हम पैसा निकालते हैं आइदर इन मैच्योरिटी बेनिफिट
और सर्वाइवल बेनिफिट बोला जाता है पॉलिसी टर्म के खत्म होने से पहले जो बीच बीच में पैसा मिलता है उस पे दोनों का दोनों पैसा टैक्स फ्री है। सो यहाँ से भी आप पॉलिसी का कॉन्टेस्ट तैयार कर सकते हैं, कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा प्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं। जब आप आगे बढ़िएगा, प्रेजेंटेशन के लिए बढ़िएगा, तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर कंपनी मांगती है। आप अगर कस्टमर शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी 9 डिजिट 10 डिजिट लिख के उस मोबाइल नंबर की भरपाई कर सकते हैं। नाम हमेशा इसके साथ लिखिए, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ लिखिए, कोई कुछ भी है मिस्टर करके जरूर लिखिए ताकि उनको अच्छा फील हो, अच्छा लगे। या बाद में जब आप पीडीएफ जनरेट कीजिएगा, पीडीएफ निकालिएगा, तो वहां पे देखिएगा उनको भेजने के बाद आपको वो नाम दिखेगा। एज बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सेविंग प्लान में एज मुद्दा नहीं है, क्योंकि कस्टमर खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना प्रीमियम पे करना है। मैंने 37 इयर्स लिया है यहाँ पे रैंडमली, और मेल के लिए मैं बीआई पीडीएफ निकाल रहा हूँ। ये जानकारी लेके जब आप आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो वेरिएंट आपसे पूछती है कंपनी। यहाँ पे देखिए 2 तरह के वेरिएंट को ध्यान दीजिएगा। पहला इमीडिएट इनकम। इमीडिएट इनकम का मतलब होता है पहले दिन से जो इनकम मिलना है कस्टमर को, उसको हम इमीडिएट इनकम बोलते हैं। डेफर्ड इनकम विद आरओपी। डेफर्ड इनकम का मतलब होता है कुछ दिन रुक के, जिसको जितना दिन कस्टमर रुकते हैं उसी को हम डेफरमेंट पीरियड बोलते हैं। डेफरमेंट पीरियड कभी भी आपके वर्ड में आए, शब्दावली में आए, इंश्योरेंस में आए, तो आप समझिएगा कि ये वो पीरियड है जितना दिन कस्टमर वेट करेंगे कि इतने दिन के बाद से हमको पैसा चाहिए, है ना। इसको जब हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, पहले हम इमीडिएट इनकम को देखते हैं। इमीडिएट इनकम में टच करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पेज ओपन होता है वहां पे पूछा जाता है कि आप कितना प्रीमियम पे कीजिएगा और आपका प्रोडक्ट किस तरह से डिजाइन होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मिनिमम प्रीमियम 24,000 है। मैं आप सभी के जानकारी के लिए या सिंपल कैलकुलेशन के लिए कि मैथमेटिक्स अगर हमारा कमजोर भी है तो मैं 2 लाख का एक नंबर ले लेता हूँ। 2 लाख का नंबर इसलिए लिया हूं कि आप कभी भी कस्टमर को कम प्रीमियम पे बीआई मत दिखाइए। कम प्रीमियम पे अगर आप कस्टमर को बीआई दिखाते हैं तो एक बात तो पक्का है कि आपका कस्टमर उससे ज्यादा प्रीमियम आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप 2 लाख का बीआई दिखाते हैं, 2 लाख का इलस्ट्रेशन दिखाते हैं, तो हो सकता है कस्टमर आपसे कहें यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, करना भी है, लेकिन इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है। और वैसे केस में आप प्रीमियम बोल सकते हैं कि सर ठीक है 2 लाख नहीं करना है तो 1.5 लाख करो, 1 लाख करो, लेकिन 1 लाख तो करो, है ना। सो 2 लाख का मैंने एक एग्जांपल लिया है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 एक नंबर है, 12 हमारा सबसे शुभ नंबर है ना। सो प्रीमियम पेमेंट टर्म जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो 12 ही रखते हैं। और यहाँ पे देखिए पॉलिसी टर्म कितने साल का रहेगा, आप 25, 26, 28, 30, 40 कुछ भी रख सकते हैं। मेरा सजेशन मानिए, इस प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है तो 12 और 40 कस्टमर को बताइए, 12 और 40 बताइए। नीचे देखिए फर्स्ट ईयर से हम इनकम चाहते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर से इनकम चाहते हैं तो पूरा पॉलिसी टर्म इनकम मिलेगा। कितना साल इनकम मिलेगा? 40 साल इनकम मिलेगा। अगर कोई स्पेशल डेट पे आपको लेना है तो आप स्पेशल डेट मेंशन कीजिए, अदरवाइज जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इतना जानकारी भर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बेसिक पैकेज पे जा रहे हैं, बेस पैकेज पे जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने राइडर का क्लास किया है और आपको पता है कि राइडर जोड़ के कैसे प्लान को बेहतरीन बनाया जाता है। बेसिक पैकेज को अगर आप समझिएगा तो देखिए ये पेज आपके सामने है फ्रेंड्स, जहां पे रिटर्न दिख रहा है। क्या है? 2 लाख का एनुअल प्रीमियम कस्टमर 12 साल तक पे करता है और पहले साल से ही 80,704 रुपया 80,704 रुपया कस्टमर को गारंटीड पहले साल से एनुअल रिटर्न के रूप में मिल रहा है, जो कि 40 साल तक मिलेगा। यहाँ पे देखिए ईयर दिया हुआ है, पॉलिसी का ईयर, और यहाँ पे एज दिया हुआ है। आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर अभी आपका एज 37 इयर्स है, जैसे ही पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट होगा आप 38 के होइएगा और उस समय से आपको 80,704 रुपया मिलना शुरू होगा, जो आपके 40वें साल तक या आपके एज के 77वें साल तक आपको ये पैसा मिलता रहेगा। ये जो टोटल अमाउंट 40 साल में मिल रहा है फ्रेंड्स, ये कितना मिल रहा है? 32,28,160 रुपया
सिर्फ और सिर्फ एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिल रहा है। ये जो सालाना 80,000 आप देख रहे हैं, ये एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट है और किसी भी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है। आगे बढ़िए, आगे और क्लियरिटी आएगा। ये देखिए, आप 2 लाख रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप 2 लाख रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं, पहले दिन से जो डेथ बेनिफिट होगा वो 20 लाख का होगा फर्स्ट डे से। इसमें हमने टर्मिनल बूस्टर नहीं जोड़ा है, एक्सीडेंटल नहीं जोड़ा है। बेसिक प्लान को समझिए, आप राइडर के रूप में जितना बेनिफिट जोड़िएगा उतना अलग से मिलेगा। भगवान ना करे कस्टमर की डेथ पहले साल से कभी भी होती है, परिवार को इमीडिएटली 20 लाख रुपया मिलेगा। पॉलिसी कैसे डिजाइन किया गया है? 2 लाख रुपया सर आप 12 साल तक पे करेंगे, पहले दिन से, पहले साल से आपको 80,700 कुछ रुपया मिलना शुरू होगा। टोटल जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो आपको 32,28,160 रुपया मिला है। इसके बाद 40वें साल मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको 33,60,000 रुपया मिलेगा। नीचे से सेकंड एंड थर्ड लाइन देखिए, मैच्योरिटी बेनिफिट 33,60,000 और टोटल इनकम ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म 32,28,160 रुपया। अगर हम टोटल बेनिफिट की बात करें, टोटल इनकम प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट 65,88,160 रुपया गारंटीड इनकम है, लिख के आ रहा है, टैक्स फ्री इनकम है, प्रोटेक्शन के साथ इनकम है। यही प्लान है एफजी सुप्रीम, जो मार्केट का बेस्ट रिटर्न देने वाला प्लान है। अगर आप जनरेट बीआई पे जाइएगा, पीडीएफ जनरेट कीजिएगा, जिसको आप कस्टमर के व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो देखिए, जनरेट बीआई पे हम टिक करते हैं, डाउनलोड बीआई करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके पीडीएफ को ओपन करेंगे। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा। मैंने क्यों बोला था कि नाम अच्छे से लिखिए। यहाँ पे जब ये पेज ओपन होगा तो देखिए, यहाँ पे पहला लाइन लिखा हुआ है, गिव योर फाइनेंशियल गोल द गारंटी ऑफ रेगुलर इनकम। सो हो सकता है पेज ओपन होने में आपको दिखने में थोड़ा देर लगे, थोड़ा रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ पे जब नेम वाले सेक्शन पे जाइएगा तो देखिए, डियर मिस्टर सुजीत, मैंने मिस्टर क्यों डालने बोला था, जब आप कस्टमर को ये पेज उनके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो वो अपना नाम पढ़ेंगे। अपना नाम अगर मिस्टर के साथ पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा खुशी होगी। खैर, वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आप उनको फोन करके, आप उनको व्हाट्सएप कॉल करके, आप उनको वीडियो कॉल करके सेम पीडीएफ ओपन करवाइए। आप सेम पीडीएफ ओपन कीजिए और इस पेज को समझवाइए। देखिए, ये पेज क्या कहता है, ये जो बीआई दिया हुआ है ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 लाख का प्रीमियम कस्टमर 12 साल जमा कर रहे हैं। पहले साल से सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में उनको 80,704 रुपया मिल रहा है, जो कि 40वें साल तक मिल रहा है। और उसके बगल के कॉलम में आप देखिए, मैच्योरिटी बेनिफिट जब आप देखिएगा तो 33,60,000 रुपया उनको मैच्योरिटी बेनिफिट के भी रूप में मिल रहा है। सो टोटल जो बेनिफिट होगा लगभग 65 लाख होगा। और ये जो वेरिएंट है एफजी सुप्रीम का, एफजी सुप्रीम का कौन सा वेरिएंट है? एफजी सुप्रीम का रेगुलर इनकम वेरिएंट है फ्रेंड्स। इसी में एक वेरिएंट और देखते हैं। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आप सबका ये प्रोडक्ट समझा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपका ये सारा प्रोडक्ट एक बार रिफ्रेश हो ताकि आप सामने वाले को सही तरीके से बता सकें, सामने वाले को सही तरीके से समझा सकें। बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम रखते हैं। इमीडिएट इनकम के जगह पे डेफर्ड इनकम विद आरओपी पे चले जाते हैं। डेफर्ड इनकम विद आरओपी, जब डेफर्ड इनकम विद आरओपी पे आप जाते हैं तो देखिए, एनुअलाइज्ड प्रीमियम यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है। इस बार हम 1 लाख या 2 लाख पे ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। 12 साल प्रीमियम पेमेंट हम 12 साल पे हमारा अधिकार है, हम सबका अधिकार है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। 12 साल हम सबका शुभ नंबर है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा ईपी देता है, सबसे ज्यादा कमीशन देता है और कस्टमर के लिए भी बहुत आसान है 40 साल की पॉलिसी में 12 साल का पॉलिसी टर्म रखना, प्रीमियम पेमेंट टर्म रखना। यहाँ पे देखिए, इनकम स्टार्ट ईयर, इसी को डिफरमेंट पीरियड बोलते हैं। कस्टमर चाहता है कि सर 13वें साल से हमको इनकम चाहिए, है ना, तो 13वें साल से चाहिए, 14वें साल से चाहिए, 15वें साल से चाहिए। जब भी कस्टमर बोलेंगे तब हम उनको इनकम देना शुरू कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं कि कस्टमर कहते हैं सर हमको इनकम ना 16वें साल से चाहिए और 25 साल तक चाहिए,
क्योंकि 15 साल और 25 साल मिलाइएगा तो पूरा पॉलिसी टर्म 40 इयर्स आ जाएगा। यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम में यस किया हुआ है, देखते हैं ये क्या है, बेस 2 में नो है, इसको हम 2 लाख, ओके। ये जो है ना मिनिमम प्रीमियम 5 लाख का। सो फ्रेंड्स, ये मिनिमम प्रीमियम 5 लाख का है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, आरओपी में जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए 5 लाख के वेरिएंट को समझते हैं। देखिए बेसिक प्लान पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्या रिटर्न है, ओ माय गॉड। 5 लाख अगर कोई कस्टमर 12 साल तक जमा कर देता है तो 16वें साल से उसको 8,97,291 रुपया 25 साल 40वें साल तक मिलने वाला है। टोटल जो इनकम 25 साल में मिला है वो कितना मिला है, 2,24,32,275 रुपया। 2,24,32,275 रुपया। ये प्लान बिल्कुल वैसा ही प्लान है जैसे आप FG प्लस को देखते हैं। लास्ट में जो इन्होंने प्रीमियम पे किया है वो भी रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी बेनिफिट को देखिएगा तो 60 लाख का है, जो 5-5 लाख करके 12 साल में इन्होंने जमा किया है। टोटल बेनिफिट देखिएगा 2,84,32,275 रुपया। इन्होंने जमा कितना किया है, 60 लाख रुपया। कितना गुना मिल रहा है, लगभग 4.5 गुना इनको पूरा इनकम आ रहा है। 60 लाख के जगह पे 2,84,32,275 रुपया। सजेशन, फाइनल सजेशन ये है फ्रेंड्स कि आप इमीडिएट इनकम पे ही जाइए। इमीडिएट इनकम जो आपको पहले साल से मिल रहा है उसी पे जाइए, वही आपको बेहतर कैलकुलेशन देगा। लेकिन आप समझने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर 5 लाख एंड अबव के कस्टमर हैं तो आप ये प्रोडक्ट को भी समझा सकते हैं। लेकिन सेम वेरिएंट आपको FG प्लस में मिलेगा और FG प्लस आपको ज्यादा कन्विंसिंग मिलेगा अगर आप डेफर्ड इनकम में जाइएगा। FG सुप्रीम में आप पहले साल से ही इनकम सेलेक्ट करवाइए, आप डेफर्ड इनकम में मत जाइए। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स वो करेंगे फॉर्चून गारंटी प्लस। फॉर्चून गारंटी प्लस भी गारंटीड प्लान है, रेगुलर इनकम का प्लान है, कस्टमर को पसंद आता है। इस प्रोडक्ट का खासियत ये है कि कस्टमर रहें या ना रहें, जो उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किया है उनके परिवार को मिलना ही मिलना है। फॉर्चून गारंटी प्लस पे अगर हम जाते हैं सेविंग में, तो फॉर्चून गारंटी प्लस में भी की फीचर्स, ब्राउजर डाउनलोड करने का व्यवस्था है। यहाँ पे भी आपसे वही नाम मांगा जाएगा, नंबर मांगा जाएगा। आप कुछ भी 10 डिजिट का भर सकते हैं। नाम आप अच्छे से लिखिए ताकि सामने वाले को पसंद आए। सेम एज ग्रुप मैं यहाँ पे लेता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो, करने में आसानी हो। इसको आगे बढ़ते हैं, स्लाइड मूव करेगा आपके पास धीरे धीरे। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ और जो स्लाइड मूव करेगा उसमें 25-30 सेकंड का डिफरेंस हो, लेकिन आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रेगुलर इनकम पेमेंट मोड में अगर हम जाएंगे तो लिमिटेड पे करेंगे। एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे जब बात आएगी तो हम 2 लाख का प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी मिनिमम 25,000 की पॉलिसी अपने कस्टमर को बता सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म पे जब बात आएगा तो हम 12 साल चूज करेंगे और पॉलिसी टर्म पे जब बात आएगी तो हम 15 ईयर्स चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक अवसर है, एक मौका है कि 12 साल प्रीमियम पे करके कस्टमर 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में किसी भी साल से पैसा ले सकता है। और जो आप डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट कीजिएगा, पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कीजिएगा, उसके अगले साल से कस्टमर को पैसा मिलना शुरू होगा। यहाँ पे मैंने पॉलिसी टर्म 15 साल का चूज किया है, इनकम टर्म 35 ईयर्स का। एक चीज ध्यान रखिएगा, बाकी किसी भी चीज में मिस कीजिएगा, लेकिन इनकम टर्म हमेशा 35 ईयर्स ही रखिएगा। इनकम टर्म हमेशा 35 ईयर्स रखिएगा। इन सभी जानकारी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बेस पैकेज को अभी हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए मजेदार इलस्ट्रेशन आपके सामने होगा। आपके कस्टमर अगर 2 लाख रुपया सालाना पे करते हैं 12 साल तक और 3 साल रुकते हैं तो 16वें साल से उनको 2,80,840 रुपया गारंटीड मिलेगा, हर एक साल मिलेगा, टैक्स फ्री अमाउंट होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इस पेज को देखते हैं
कि 16वें साल से 2,80,840 रुपए का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप पाइएगा कि लगभग 24,000 या 23,000 रुपए का महीना एक व्यक्ति को अगले 35 साल तक फिक्स गारंटीड टैक्स फ्री मिलता रहेगा, और इसका अपने आप में बहुत बड़ा मायना है। साथ ही साथ ये जो 2 लाख रुपए 12 साल में जमा किए हैं, आप लास्ट ईयर देखिए, 16वें साल से 35 साल जोड़िएगा तो 50 साल का हो जाएगा। 50वें साल 24 लाख रुपया जो जमा हुआ था वो एज इट इज कस्टमर को वापस हो जाएगा। कस्टमर ने 24 लाख रुपया जमा किया, उनको मिलेगा कितना? 1,22,29,400 रुपया। 1,22,29,400 रुपया अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर कस्टमर 100 रुपया जमा कर रहा है तो कस्टमर को 500 रुपया मिल रहा है। अगर कस्टमर 24 लाख जमा किया है तो 1,22,29,400 रुपया उनको मिलने वाला है, जिसमें से कि 24 लाख मैच्योरिटी पे मिलेगा, बाकी 2,80,840 रुपया सालाना उनको मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो 35 साल का इनकम टर्म है ना, वो गारंटीड है। ये जो 35 साल का इनकम है 1,22,29,400, ये गारंटीड है, ये मिलना ही है। कस्टमर रहे या ना रहे ये पैसा मिलेगा। क्या होगा अगर 15 साल जो पॉलिसी टर्म है उससे पहले कस्टमर नहीं रह पाते हैं? तो अगर उस बीच में भगवान ना करे कस्टमर के साथ कुछ हुआ, तो जो डेथ बेनिफिट है, कितना का डेथ बेनिफिट है ये देखिए, 23,60,000 का डेथ बेनिफिट है। पहले दिन से कभी भी कुछ हो जाता है तो परिवार को 23,60,000 मिलेगा, और बचे हुए को, नॉमिनी को, परिवार मेंबर को जो 1,22,29,400 रुपया है वो एज इट इज मिलता रहेगा। किसी भी हालत में वो 35 इयर्स की प्लानिंग बेकार नहीं जाएगी। कस्टमर रहेंगे तो कस्टमर को मिलेगा, कस्टमर नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को मिलेगा, और कस्टमर नहीं रहेंगे तो एक डेथ बेनिफिट परिवार को अलग से मिलेगा। इस प्रोडक्ट में भी एटीसी के तहत प्रीमियम पेड टैक्स फ्री है, और जो पैसा रिटर्न मिल गया है, जो पैसा रिटर्न मिलेगा, चाहे वो सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलेगा या मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलेगा, वो भी पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। यहाँ देखिए, मैं बीआई को ओपन करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको बीआई दिख रहा होगा। जनरेट बीआई पीडीएफ पे गए, 1 मिनट में इस इलस्ट्रेशन को समझेंगे। यहाँ पे भी देखिए वैसे ही इलस्ट्रेशन ओपन होगा। आप ये इलस्ट्रेशन, ये बीआई, ये पीडीएफ किसी भी कस्टमर को उनके व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं और दिखा सकते हैं कि सर देखो ये गारंटीड प्लान है। एक एक चीज को आप समझो। देखो, एक व्यक्ति 2 लाख रुपया सालाना जमा करते हैं, क्या होगा? पहले साल से उनका जो डेथ बेनिफिट होगा 23,60,000 रहेगा। 12 साल तक वो प्रीमियम पे करेंगे, 3 साल रुकेंगे, 16वें साल से उनको 2,80,000 रुपया, 2,80,820 रुपया गारंटीड मिल रहा है। आप अगर यहाँ पे सबसे नीचे जाइएगा, 50वें साल का इनकम देखिएगा तो 26,80,820 रुपया दिखेगा, क्योंकि 2,80,820 रुपया रिटर्न है, और 24 लाख रुपया उन्होंने जो प्रीमियम पे किया है वो उनको मिलके ये प्लान बंद हो जाएगा। यहाँ पे डेथ बेनिफिट अगर आप देखिएगा तो सिर्फ 15 साल तक है। 15 साल के दौरान कभी भी डेथ होती है, ये डेथ बेनिफिट उनके परिवार को मिल जाएगा और उनके नॉमिनी को मिल जाएगा, और बाकी 16वें साल से 50वें साल तक का जो इनकम है वो भी उनके नॉमिनी को मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये दोनों गारंटीड सेगमेंट का प्रोडक्ट है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में किसी भी कंपनी से बेहतर रिटर्न है। प्रोडक्ट डिजाइन बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। कस्टमर अपने बच्चों के प्लानिंग को लेके, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेके, एक रेगुलर इनकम को लेके इस तरह की व्यवस्था में जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनको आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्लान को देखते हैं, पीआर प्लस और पीआर प्रो, जो आप सभी का फेवरेट प्लान है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन सेगमेंट में जाना पड़ेगा। प्रोटेक्शन सेगमेंट में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे प्रोटेक्शन सेगमेंट में प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में जाना होगा। यहाँ पे एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और उसके साथ इनकम आपको भरना पड़ेगा। एक चीज बस बोलना चाहता हूँ, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में पीआर प्रो या पीआर प्लस जब आप किसी को ऑफर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो 2-3 चीज का ध्यान में रखिएगा आप सब। सबसे पहला चीज, आप बेस्ट चीज बताने जा रहे हैं तो कभी भी अपने आप को बैक मत कीजिएगा। क्या होता है,
हम कभी कभी सोच लेते हैं कि अगर ये बात बता देंगे तो कस्टमर मना कर देगा, ये चीज मांग लेंगे तो कस्टमर मना कर देगा। आप खुल के बताइए कि सर आपको ये कुछ प्लान है मेरे पास, बेहतर है, लेकिन वो वैसे ही व्यक्ति के लिए है जिसका इनकम प्रूफ है और जो तैयार है अगर कंपनी मेडिकल मांग ले तो जा सके। क्योंकि बहुत सारे फीडबैक आता है कि सर अब इनकम प्रूफ है, मेडिकल है, कस्टमर सोच रहे हैं जाए ना जाए। सो फ्रेंड्स, ये कस्टमर के लिए प्लान है, उनके बेनिफिट के लिए प्लान है। वो अगर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया लेने के लिए तैयार है सिर्फ 1,80,000, 90,000 के प्रीमियम पे, तो उनको आईटीआर देना ही चाहिए, उनको मेडिकल के लिए जाना ही चाहिए। सो आप जब कस्टमर आपसे बेहतर रिटर्न, बेहतर सर्विसेज, बेहतर प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो आप भी उनसे आईटीआर, मेडिकल चेकअप, गुड हेल्थ का डिमांड कीजिए। ये आपका अधिकार है, आप इसमें शर्माइए मत, आप इसमें बिल्कुल संकोच मत कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाकी लोग तो इतना तामझाम नहीं करते हैं, बाकी जगह तो पॉलिसी होती है तो हो जाता है, तो सर वैसा प्लान मेरे पास भी है। फिर आप रिटर्न 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना ज्यादा रिटर्न की कामना मत रखो। मेरे पास भी वैसा प्लान है कि मैं 1 घंटे में, 2 घंटे में आपकी पॉलिसी इशू करवा दूंगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। अगर CKYC हो गया, आधार नंबर भर दिए तो कुछ नहीं चाहिए। सो पीआर सीरीज बताने से पहले इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे परम रक्षाकरण, अगर आपको पीआर प्लस में जाना है तो परम रक्षाकरण में जाइए। परम रक्षाकरण में जाके आप की फीचर्स ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली उस पेज पे जाते हैं जहां कस्टमर का डिटेल फिल करते हैं। सो सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगता ही है, कुछ भी मोबाइल नंबर लिखिए। नाम आप जरूर लिखिए, कभी भी ABCD मत लिखिए। मैं भी कभी कभी जल्दी में ABCD लिख देता हूं, लेकिन वही चीज जब कस्टमर को भेजता हूं तो उनको वो चीज अच्छा नहीं लगता है। एज 35, 36 सेलेक्ट करते हैं, 37 ही रखते हैं, क्योंकि ये जो प्लान है आप 25 से 45 वाले को बताइए, 45 से ऊपर वाले को दीजिएगा तो ITR कंपलसरी है, मेडिकल कंपलसरी है और बहुत ज्यादा प्रीमियम भी आएगा। सो इस एज ग्रुप में प्रीमियम भी ठीक आएगा, अफोर्डेबल आएगा। यहाँ पे मैंने जेंट्स सेलेक्ट किया, नॉन स्मोकर सेलेक्ट किया है कि स्मोकिंग इनका हैबिट नहीं है। ये दोनों तीनों जानकारी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास 5-6 प्लान का ऑप्शन आता है। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कभी भी आप बाकी किसी भी प्लान पे मत जाइए। पीआर प्लस ही एकमात्र प्लान है जो हमको कस्टमर को बताना है और जिसके बारे में हमको कस्टमर से चर्चा करना है। जब आप यहीं पे देखिएगा तो आपको सम एश्योर्ड दिखेगा, कस्टमर का कितना है। सम एश्योर्ड 50 लाख लिख के आता है, इसका सीधा मतलब है कि 50 लाख से कम का सम एश्योर्ड हम किसी भी कस्टमर को ऑफर नहीं कर सकते। 50 लाख से कम का सम एश्योर्ड हम किसी भी कस्टमर को ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जांपल 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेते हैं फ्रेंड्स, 1 करोड़ का लेते हैं। आप भी जब पहली बार बताइए तो 1 करोड़ का ही एग्जाम्पल लेके बताइए। प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल ही रहेगा, नो चेंज, और पॉलिसी टर्म 40 इयर्स। इससे कम मत रखिए, क्योंकि प्रोटेक्शन जितना लंबा चलेगा उतना बढ़िया है। पैसा निकालने का फ्लेक्सिबिलिटी तो 5 साल बाद मिल ही जाता है। सो इन सब जानकारी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, आपने सम एश्योर्ड 1 करोड़ का चूज किया था, आपने सम एश्योर्ड 1 करोड़ का चूज किया था। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 तरह का सम एश्योर्ड हमारे सामने आ रहा है, जो कस्टमर के प्रोटेक्शन को बहुत लेवल पे बढ़ाता है, और यही चीज कहीं पे नहीं है। ये खासियत कहीं नहीं है। ये जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है वन ऑफ द बेस्ट है। किसी भी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को समझ में आने वाला है, किसी भी कस्टमर को के लिए एक्सेप्टेबल है। सो हम 1 करोड़ का बेसिक सम एश्योर्ड चूज करते हैं, लेकिन आप स्लाइड पे देखिएगा 5 तरह का प्रोटेक्शन है। बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़, एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड 1 करोड़ अलग से, मतलब अगर डेथ एक्सीडेंट में होती है तो 2 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर डेथ नहीं होती है लेकिन एक्सीडेंटली या परमानेंट डिजेबल कस्टमर हो जाता है, परमानेंट डिजेबिलिटी का मतलब है दोनों हाथ नहीं होना, दोनों पैर नहीं होना, इस तरह का घटना घट जाता है तो जीवित रहते ही 1 करोड़ कस्टमर को मिलता है। क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकेयर प्लस 20 लाख का कवर है। पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी 40 गंभीर बीमारी में से कोई भी बीमारी होता है तो कस्टमर को 20 लाख रुपया इकट्ठा मिलता है। और हॉस्पिकेयर 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख का 1% मतलब 10,000 रुपए का पर डे लिमिट है,
आईसीयू बेड के लिए, और 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड 5,000 रुपए का पर डे लिमिट है नॉन आईसीयू बेड के लिए। ये 40 साल तक चलता रहेगा। ऊपर का 3 प्रोटेक्शन पहले दिन से है, नीचे का 2 प्रोटेक्शन 90 दिन से स्टार्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये पांचों प्रोटेक्शन इनफ है किसी भी कस्टमर के लिए। खास चीज क्या है? खास चीज फंड है, जिसका फंड परफॉर्मेंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये दोनों प्रोडक्ट 5-5 मिनट में कंप्लीट करने के बाद। खास चीज ये है कि उनका पैसा फंड में निवेश हो रहा है, टाटा के फंड में निवेश हो रहा है, जो कि morningstar.com के द्वारा 95% फंड, 95% AUM 5 स्टार रेटेड है, और इसका फंड परफॉर्मेंस 28%, 30%, 40%, 50% डिपेंड करता है आप किस लेवल के रिस्क का प्रोडक्ट फंड को चूज करते हैं। सो कस्टमर किसी भी फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं, एक समय में 5 भी फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं, फंड कभी भी चेंज कर सकते हैं, जिसको हम स्विचिंग बोलते हैं, एनी टाइम अलाउ है, उनको किसी भी तरह का कोई रुकावट इस प्लान में नहीं है। ये सारी जानकारी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए वो पांचों प्रोटेक्शन 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख टोटल कवरेज अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ 30 लाख का कवरेज है। अगर प्रीमियम की हम बात करें तो 1,50,859 रुपए का प्रीमियम है। यहाँ पे वाइटलिटी डिस्काउंट भी है। वाइटलिटी एक हेल्थ वेलनेस ऐप है जिसमें रजिस्टर करके वो अपने पूरे हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं, और इसके सहारे साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप टाटा की तरफ, ये हेल्थ वेलनेस ऐप वाइटलिटी की तरफ से आपको मिलता है। सो इसके लिए आपको डिस्काउंट भी दिया गया है। टोटल प्रीमियम आप 1,50,860 रुपए का जमा करते हैं। खास चीज क्या है? खास चीज ये है कि प्रीमियम जमा करते समय यहाँ पे आपको 2 तरह का टैक्स बेनिफिट मिलता है। एटीसी आपको ऊपर के 3 कवरेज के लिए मिलता है, और एटीडी नीचे के 2 कवरेज के लिए मिलता है। इसी वजह से अप टू 2.5 लाख तक का प्रीमियम टैक्स फ्री होता है, और मिला हुआ मैच्योरिटी, मिला हुआ इनकम पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। इनकम कितना बड़ा पार्ट होगा आप देखो, किसी भी कस्टमर को 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ से कम का मैच्योरिटी नहीं दिख रहा है। अगर उसका 30% देखेंगे तो आप समझो कि 1.5-2 करोड़ का बेनिफिट आप यहाँ पे ऐसे ही अर्न कर सकते हो टैक्स बचा के। फंड वैल्यू क्या होगा? फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे हम जाते हैं। यहाँ पे 50% का फंड वैल्यू दिख रहा है, जिसको हम 20 या 23% करेंगे, जो कि हमारा एवरेज रिटर्न है। 23% पे जाएंगे। 23% के हिसाब से अगर पैसा मिलता है तो 105 करोड़ का कॉर्पस तैयार होने वाला है 40वें साल। 40 करोड़ का कॉर्पस तैयार होगा 35वें साल। 15 करोड़ का कॉर्पस तैयार होगा 30वें साल। 15 करोड़ का कॉर्पस तैयार होगा 30वें साल, और 6 करोड़ का कॉर्पस तैयार होगा 25वें साल। 20वें साल भी देखिएगा तो 2 करोड़ रुपया का कॉर्पस तैयार हो रहा है, जबकि 12 साल में वो प्रीमियम 18 लाख जमा करेंगे। आप सोच के देखिए कितना बड़ा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का भी रिटर्न, फंड परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो किसी भी कंपनी से 4-5% का ज्यादा रिटर्न हमारे किसी भी फंड परफॉर्मेंस का है। कोई भी फंड का रिटर्न किसी भी कंपनी के फंड से 4-5% का ज्यादा रिटर्न देती है। आप मार्जिन देखना चाहिएगा कि 2-3% का मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर रिटर्न 23% से है तो हमारे कस्टमर को 105 करोड़ रुपया मिलने वाला था, लेकिन रिटर्न, जैसे ही मैंने रिटर्न को क्या किया, रिटर्न को 20% कर दिया। गौर कीजिए, रिटर्न को मैंने 20% कर दिया, 40वें साल का बेनिफिट 43 करोड़ हो गया। आप देखो 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न कस्टमर को 65 करोड़ एक्स्ट्रा अमाउंट दे सकता है। 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न कस्टमर को 65 करोड़ का एक्स्ट्रा रिटर्न देता है। कैसे कोई कस्टमर 1% 2% से 4 से 5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आप सोचिए आपको 40 करोड़ 50 करोड़ का ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। आप 20वें साल सिर्फ देखिए, 18 लाख कस्टमर देता है और सिर्फ 20% का रिटर्न लेता है, तो उसको 1 करोड़ 32 लाख रुपया मिल रहा है। लेकिन वही रिटर्न अगर 23% का होता तो वो कस्टमर को 2 करोड़ रुपया मिलता। 3% का रिटर्न 70 लाख का कॉर्पस ऐड कर रहा है उनके 20वें साल के फंड वैल्यू में। आप सोच के देखिए कितना बड़ा मार्जिन है। सो फंड परफॉर्मेंस हम देखते हैं फ्रेंड्स।
एक बार जल्दी जल्दी पीआर प्रो को देखना। ये है हमारा पीआर प्लस, जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बेहतरीन सॉल्यूशन है। पीआर प्रो में अगर आपको जाना है तो प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में जब आप जाते हैं, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में जब आप जाते हैं तो पहला पहला जो प्लान है वो पीआर प्रो है। यहाँ पे देखिए ये पेज आपको अब दिखेगा, स्मार्ट संपूर्ण रक्षक प्रो। स्मार्ट संपूर्ण रक्षक प्रो में जब आप टिक कीजिएगा, स्मार्ट संपूर्ण रक्षक प्रो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे टिक कीजिए। की फीचर्स ब्राउजर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एज इट इज आपको डालना पड़ेगा। नेम आप अच्छे से लिखिए। प्रीमियम हम देख सकें, कंपेयर कर सकें। यहाँ पे भी मैंने जेंडर मेल लिया है और नॉन स्मोकर लिया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 तरह का प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, परम रक्षक प्रो, परम रक्षक इलीट और परम रक्षक प्राइम। परम रक्षक इलीट और परम रक्षक प्राइम फ्रेंड्स 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम के लिए है, 5 करोड़ से ऊपर के समय छूट के लिए है। तो हम सिर्फ और सिर्फ परम रक्षक प्रो को ही टच करेंगे, परम रक्षक प्रो को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जब आप लाइफ कवर में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिनिमम 50 लाख का लाइफ कवर दिखेगा। 50 लाख का लाइफ कवर का मतलब है इससे कम का हम लाइफ कवर नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं तो इससे ज्यादा का लाइफ कवर आप जरूर दीजिए। ये पेज आई थिंक मूव नहीं कर रहा होगा आपके पास। यस, अब मूव करेगा फ्रेंड्स। सो बनेंगे 2 दिन से, 1 मिनट मिलेंगे। ओके, सो परम रक्षक प्रो पे सेलेक्ट करेंगे। परम रक्षक प्रो सेलेक्ट करने के बाद लाइफ कवर वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ जो 50 लाख का है इसको हम एडिट करके 1 करोड़ करने वाले हैं। 1 करोड़ इसलिए करेंगे ताकि हम पीआर प्लस अभी समझे हैं और हमको आसानी होगा। प्रीमियम पेमेंटम हमेशा 12 रखिए। किसी भी प्रोडक्ट में 12 साल से कम का पीपीटी नहीं होना चाहिए। पॉलिसी टर्म 40 रखेंगे ताकि हमको कंपेयर करने में आसानी होगा। यहाँ आगे जब हम बढ़ते हैं तो सबसे खास चीज ये है कि इनकम समय। हेलो हेलो सर, पॉलिसी टर्म क्या होता है? प्रवीण जी, इसके लिए हम लोग बाद में मिल ये बात करेंगे, या आपके जो सीनियर होंगे उनसे बात कीजिएगा, या अभी 10:30 बजे के बाद आप डायरेक्टली हमको कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। पॉलिसी टर्म वो टर्म होता है जितने साल का प्लान चलता है, पूरे वो साल जितना साल ये प्लान चलने वाला है। और पीपीटी प्रीमियम पेमेंट टर्म वो टर्म होता है इस प्लान के लिए जितना साल कस्टमर पैसा जमा करेगा। सो जितना साल पैसा जमा करना है उसको हम पीपीटी बोलते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म। और जितने साल की पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी का टेन्योर होगा उसको हम पॉलिसी टर्म बोलते हैं, है ना। तो 1 करोड़ का समय छूट, 12 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म और 40 साल का पॉलिसी टर्म लेके जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिर्फ 3 तरह का कवर है। पहला क्या है, 1 करोड़ का लाइफ कवर है, 90 लाख का एक्सीडेंटल है और 90 लाख का डिजेबिलिटी है। नॉर्मल डेथ 1 करोड़, एक्सीडेंटल डेथ 1 करोड़ 90 लाख और डिजेबिलिटी फुल्ली डिजेबल हो जाएंगे तो 90 लाख। ये 3 प्रोटेक्शन के साथ बाकी सब कुछ वही है, फंड वही है। किसी भी फंड में कस्टमर अपना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना भी जमा कर सकते हैं। 100% एक फंड में जमा कर सकते हैं, 50% जमा कर सकते हैं, 5-6 फंड मिला के अपना 100% पूरा कर सकते हैं। ये जब फंड में सेलेक्ट होगा तो पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी फंड स्विच भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा, जब आप आगे देखिएगा तो आपको प्रीमियम नजर आएगा। और यहाँ पे देखिए पीआर प्लस लिए होते तो 1,50,000 का प्रीमियम आता। हमने पीआर प्रो लिया है इसलिए जो प्रीमियम आ रहा है 1,23,000 का प्रीमियम हमारे पास आ रहा है। 1,23,000 के प्रीमियम में यहाँ पे आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, टाटा वाइटलिटी वेलनेस ऐप आपको मिल जाएगा। और जब आप फंड वैल्यू पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 50% का कंपनी अभी दे दी है, हम इसको हमेशा 23% या 20% से ही देखेंगे। 23% पे भी देखिएगा तो 40वें साल लगभग 95 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम हम कम दे रहे हैं। सो पीआर प्रो और पीआर प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल डिफरेंस ये है कि हेल्थ राइडर पीआर प्लस में जुड़ा हुआ है, पीआर प्रो में हेल्थ राइडर नहीं जुड़ा हुआ है। फंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सो आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा कि क्या लैपटॉप का